मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन संडे स्कूल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि एक और मौका दिया है कि हम लोग एकत्रित आकर उसकी स्तुति, आराधना और वचनों के द्वारा उसकी कहानी सीखें। क्यों ना इस समय हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देंगे कि उसने हम पर दया दिखाई, हमें हर मुसीबत से बचा के रखा और ये सुंदर सा दिन हमें हमारे जीवन में दिया। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी ऑनलाइन संडे स्कूल को। बट उससे पहले हम हमेशा क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है ना? प्रेयर करते हैं ना। प्रेयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना ज़रूर है। ठीक है, तो प्रार्थना करने से पहले मैं आपके लिए एक सुंदर सा वचन पढ़ती हूँ कि देखते हैं कि इस वचन में क्या लिखा है। जो वचन पाया जाता है पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 और 15वां वचन। देखते हैं कि क्या कहता है। और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है ना? हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, हम लोग प्रार्थना के द्वारा उससे कुछ भी मांगते हैं वो हमें ज़रूर देता है, लेकिन उसके इच्छा के अनुसार। आप लोग जब प्रेयर करते हो तो हमेशा प्रेयर में क्या कहना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर आपकी अगर इच्छा है तो ये हमारी इच्छा को पूरा कीजिए। तो आइए हम लोग क्या करेंगे? इस समय प्रेयर करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और जहाँ कहीं भी है शांति से बैठकर परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ तो आप भी अपने मनों में परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बात करिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर पिता, ताकि हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर ऑनलाइन के द्वारा इस संडे स्कूल से द्वारा हम लोग कुछ सीख सके परमेश्वर पिता। सही में आपने हमारे बीते सप्ताह भर हमारी रक्षा रखवाली की, हमें हर मुसीबत से बचाए के रखा, हमें हमारे परिवार को, हमारे हर एक कलीग को परमेश्वर पिता आपने सुरक्षित रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। विशेष करके आज के संडे स्कूल के लिए मांगती हूँ परमेश्वर पिता, बच्चों को इस ऑनलाइन के द्वारा जो बाइबल का ज्ञान मिलता है परमेश्वर पिता वो सिर्फ अपने सीमित तक ना रखे परमेश्वर, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान के लोगों को स्टोरीज जो सीखते हैं परमेश्वर पिता वो बताने वाले बच्चे बन सके खुदावन। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता, उनके साथ रहिए परमेश्वर पिता, जो ऑनलाइन के द्वारा जो सीख रहे हैं परमेश्वर पिता, जो भी कठिनाई उन्हें आती है परमेश्वर पिता उन्हें तो सॉल्व कर और वो अच्छी रीति से उस ऑनलाइन के द्वारा अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके खुदावन। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे संडे स्कूल के सारे टीचर्स के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता, जहाँ कहीं भी वो काम करते हैं उनके काम में कोई बाधा मत लाना परमेश्वर पिता, वो उसे जो भी काम आपने सौंपा है परमेश्वर पिता उसे वो अच्छी रीति से करने वाले हो सके खुदावन। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। देशपांडे आंटी के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता, जो बड़ी जिम्मेदारी वो उठा रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके घर के लिए मांगते हैं, उनकी फैमिली के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता, फैमिली के सारे सदस्य को आप सुरक्षित रखिए खुदावन। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सुनीता आंटी के लिए भी मांगते हैं, जो भी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है परमेश्वर पिता वो भी अच्छी तरह से निभा रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके परिवार को भी आप सुरक्षित रखिए खुदावन। ऐसे हम प्रार्थना करें। हमारे टीचर्स के परिवार को भी आप सुरक्षित रखिए परमेश्वर पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन के लिए, आज जो भी बच्चे स्टोरी सीखेंगे परमेश्वर पिता वो सिर्फ सीखे नहीं लेकिन उसको ग्रहण कर उस पर चलने वाले बन सके और उसी के वैसे ही बच्चे वो बन सके खुदावन। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण चीज़ को, संपूर्ण बातों को तेरे हाथ में रखते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। बच्चों अब हमारा कौन सा समय है? प्रेजेंट वर्शिप का समय है ना। परमेश्वर को स्तुति और आराधना, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का समय है ना। हम लोग क्या करते हैं? रोज हर संडे नए नए एक्शन सॉन्ग सीख रहे हैं। सिर्फ देखना और सीखना है ना, इतना ही नहीं, लेकिन उसे हमें लर्न भी करना है। लर्न भी कर अपने फ्रेंड्स को उन्हें सिखाना है। जब भी कोई भी वीडियो बजता है इस गाने का तो आपको साथ में गाना है, साथ में उसके साथ एक्शन भी करना है। तो हम लोग एक वचन देखेंगे कि बाइबल में प्रेजेंट वर्शिप के बारे में क्या लिखा गया है, जो पाया जाता है साम 145 वर्स 2 भजन संहिता में देखेंगे। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा
और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। हमें हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी है, धन्यवाद देना है। कैसे? उसके गीतों को गाकर, है ना, ताली बजाकर। हमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आता है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने 2 हाथ दिए हैं जो हम लोग उसे ताली बजाकर उसके गीतों को नाचते हुए गाते हुए, जैसे दाऊद नाचते हुए गाते हुए उसकी आराधना किया करता था, है ना, वैसे ही हमें भी क्या करना है, उसकी स्तुति और आराधना करना है। तो चलो बच्चों, इस समय हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। आप लोग जहाँ कहीं भी है अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जो भी एक्शन सॉन्ग आज हमें सीखने मिलेगा उसे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर हम लोग सीखेंगे। खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, जरा देखो, जरा देखो। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, जरा देखो, जरा देखो। पहले दिन ये कहा रोशनी हो जा, पहले दिन ये कहा रोशनी हो जा। देखा ये है अच्छा, तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, जरा देखो, जरा देखो। दूजे दिन ये कहा पानियों पे हो फिजा, दूजे दिन ये कहा पानियों पे हो फिजा। देखा ये है अच्छा, तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, जरा देखो, जरा देखो। दिन तीसरा हुआ, पानी को जमा किया, दिन तीसरा हुआ, पानी को जमा किया। और समुंदर कहा, तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, जरा देखो, जरा देखो। दिन 4 गुजारे, सूरज चांद और तारे, दिन 4 गुजारे, सूरज चांद और तारे। करे दूर अंधियारे, तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, जरा देखो, जरा देखो। दिन 5वां हुआ, किए जानदार पैदा, दिन 5वां हुआ, किए जानदार पैदा। दी परिंदों को फिजा, तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, जरा देखो, जरा देखो। सो 6ठा दिन हुआ, पैदा इंसान किया, सो 6ठा दिन हुआ, पैदा इंसान किया। अपनी सूरत की अता, तररम पम 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 पम, तररम पम पम पम।
चार यीशु मुझसे करता है प्यार 5, 6, 7, 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ 1, 2, 3, 4 यीशु मुझसे करता है प्यार 5, 6, 7, 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ तो गाए होज़ैना यीशु है मेरा राजा तो गाए होज़ैना चाहे बजे 9, 10, 11, 12 yeah! एक, दो, तीन, चार चिल्लाएंगे हम बार बार 5, 6, 7, 8 हमेशा है वो मेरे साथ 1, 2, 3, 4 चिल्लाएंगे हम बार बार 5, 6, 7, 8 हमेशा है वो मेरे साथ तो गाए होज़ैना यीशु है मेरा राजा तो गाए होज़ैना चाहे बजे 9, 10, 11, 12 Jesus is the only name that's above every other name yesterday, today and forever the same Jesus is the only name Jesus is the only name. Oh, Jesus is the only name. Yeah, Jesus is the only name. तो गाए होज़ैना यीशु है मेरा राजा तो गाए होज़ैना चाहे बजे 9, 10, 11, 12 चाहे दिन चाहे रात वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ करने की ना है कोई बात हमेशा है वो तेरे साथ हड़प्पा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान
सामान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। हे नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। हे ना 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 ना, na 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 na, na 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 na, na 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 na, hey na 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 na, 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 नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। हे नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। तो मज़ा आया आप लोगों को आज की एक्शन सॉन्ग सीखकर? होप कि आप लोग रोज नए नए एक्शन सॉन्ग सीख रहे हैं ना। एवरी संडे हम लोग न्यू न्यू एक्शन सॉन्ग सीख रहे हैं। भले ही कुछ समय हम लोग गाने को रिपीट करते हैं, क्योंकि आप वो गाना अच्छी तरीके से सीख ले, इसलिए हम लोग वो सॉन्ग्स को रिपीट करते हैं। तो हमें सिर्फ देखना नहीं, हमें सीखना भी है। तो बच्चों, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? समय है। कौन सा? स्टोरी का, है ना। स्टोरी सुनने का सबसे इम्पोर्टेंट समय है, क्योंकि उस स्टोरी के द्वारा हम लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं। तो चलो, अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रोहिणी आंटी से कि आज की हमको क्या स्टोरी सुनाए। और बच्चों, जब रोहिणी आंटी स्टोरी बताती है तो ध्यान से हमें सुनना है और अपने ध्यान में भी उसे रखना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं रोहिणी आंटी के पास। हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। आज संडे है और हम सबका फेवरेट दिन। इस ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस में आप सबका वेलकम है। और अब है आपका फेवरेट टाइम, यानी कि स्टोरी टाइम। आज की स्टोरी बहुत स्पेशल है। आज की स्टोरी बेस्ड है उस इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जिसके ऊपर हमारी पूरी बाइबल आधारित है। उस कैरेक्टर के बिना ये बाइबल अधूरी है। तो आज हम देखेंगे कौन है वो कैरेक्टर और किसके बारे में ये कहानी है। क्या आपने गेस किया कौन है ये कैरेक्टर? राइट, ये कैरेक्टर है जीसस क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह। और अब मैं आपको एक साइन बताऊंगी, आपको मुझे बताना है कि ये किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है? गेस करना। यस, ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? वेरी गुड, राइट। दिस सिंबल इज यूज्ड टू शो लव, यानी कि प्रेम।
मसीह एक ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने हम सबको प्यार करना सिखाया और ये सिखाया कि जिस तरह हम अपने ऊपर प्यार करते हैं उसी तरह से हम दूसरों पर, पड़ोसियों पर और सारे लोगों पर प्रेम करें। तो देखते हैं आज की स्पेशल स्टोरी और एंड में भी आपके लिए कुछ स्पेशल है। सो रेडी, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आज की कहानी बहुत खास है। ये कहानी है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। कई वर्ष पहले जब परमेश्वर ने इस सुंदर पृथ्वी का निर्माण किया, तब उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया। लेकिन कुछ समय बाद बहुत बुरा हुआ। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। परमेश्वर को इस बात का दुख तो हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें माफ करना ही ठीक समझा। एक दिन परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेजने का निर्णय किया। हाँ बच्चों, वो थे यीशु मसीह। वे जब बड़े हुए तब उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को सभी लोगों में बांटा। यीशु सबकी मदद करते थे। वे सबको प्यार करते, उनको चंगाई देते, लोगों को खाना खिलाते और उनके साथ बहुत समय व्यतीत करते थे। यीशु मसीह के कई दोस्त थे, जैसे आपके भी है। वे उनके साथ रहते। उन दोस्तों को जब वे बीमार पड़ते या दुखी होते तब उनकी मदद करते, उनके साथ भोजन करते और उनके साथ कई कहानियां भी शेयर करते थे। आपको पता है, यीशु मसीह आप जैसे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उनके चेलों को लगता था बच्चे क्यों आकर यीशु मसीह को परेशान कर रहे हैं, पर यीशु को बच्चों के साथ खेलना पसंद था, उन्हें सिखाना और उनके लिए प्रार्थना करना भी पसंद था। यीशु मसीह अब स्वर्ग में है, लेकिन वो मुझसे और आपसे मिलने के लिए एक दिन हमारी राह देख रहे हैं। यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पहले उन्होंने हमें दिखाया कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए और हमारे गुनाहों और तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया। वे चाहते हैं कि हम सब उनके साथ एक दिन स्वर्ग में रहे। उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए ताकि हम सबको एवरलास्टिंग लाइफ मिले। कितना सुंदर उपहार है ये, है ना? पर आपको पता है, इस उपहार को आपको अपने पास सिर्फ नहीं रखना है, हमें ये मैसेज सबके साथ शेयर करना चाहिए। 1 जॉन 4 चैप्टर 19 वर्स बताती है कि हम प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। हमें भी परमेश्वर से पूरे दिल से, शक्ति से और बुद्धि से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर ही प्रेम है, इसलिए हम परमेश्वर से और दूसरों से भी प्रेम करें। तो बच्चों, समझ में आई आज की कहानी? आज की कहानी मैंने कोई स्पेशल कैरेक्टर या उनके कोई इवेंट के बारे में नहीं ली थी, लेकिन मैंने चुना यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने जो कार्य इस पृथ्वी पर रहते हुए किया उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो यीशु मसीह, आपको पता है, बहुत समझदार थे। वे सबको बताते थे, लेकिन वे सिर्फ बोलते नहीं थे, लेकिन वो चीज करके बताते थे। जब उन्होंने चेलों से कहा कि जाकर लोगों को चंगा करो, तो पहले उन्होंने लोगों को चंगा करके दिखाया। जब उन्होंने लोगों को कहा कि खाना लेकर आओ, तो उन्होंने खाना पहले दिया। जब उन्होंने लोगों को कहा कि गरीबों की सेवा करो, तब यीशु मसीह ने पहले गरीबों की सेवा खुद करके बताई। जब यीशु मसीह ने कहा कि सबको माफ करो अगर उन्होंने गलतियां की,
तो यीशु मसीह ने पहले माफ किया। जब यीशु मसीह ने कहा कि सबसे प्रेम करो, तो उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं, लेकिन ये करके बताया। मुझे यीशु मसीह की ये बात सबसे अच्छी लगती है कि जो भी वो दूसरों को बताते हैं ना, वो सब पहले खुद करते हैं और फिर दूसरों को कहते हैं करने के लिए। ये सबसे अच्छी बात है यीशु मसीह की। इसलिए ये कहानी मैंने आपसे शेयर करना चुना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया। और अब है स्पेशल सरप्राइज। मैं कोई वीडियो नहीं आपको शेयर करूंगी, लेकिन आज मैं खुद आपको एक एक्शन सॉन्ग करके बताऊंगी और आप सब लोग मेरे साथ एक्शंस करेंगे और इस गाने को सीखेंगे। सो रेडी एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर एक्शन सॉन्ग ऑन लव। Love is something that you give it away, give it away, give it away. Love is something that you give it away and it comes right back to you. Love is something that you give it away, give it away, give it away. Love is something that you give it away and it comes right back to you. It's just like a magic penny. Hold it tight and you won't get any. Lend it, spend it, give it away and it comes right back to you. Love is something that you give it away, give it away, give it away. Love is something that you give it away and it comes right back to you. Oh, 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 therefore we must be one. Love one another, love one another. Oh, 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 therefore love one another as He has loved. Love is something that you give it away, give it away, give it away. Love is something that you give it away and it comes right back to you, and it comes right back to you, and it comes right back to you. तो बच्चों, होप यू एंजॉयड द एक्शन सॉन्ग। और आज का मेमोरी वर्स है फ्रॉम 1 John chapter 4 verse 19. We love because He loved us first. पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19वां वचन। हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। So I hope you all learn this memory verse and always understand and always remember the lesson that Jesus taught us about love. रोहिणी आंटी कि आपने इतनी सुंदर सी कहानी आज बच्चों को सुनाई और सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा कहानी सीखकर। तो चलो इस समय हम लोग चलते हैं हमारे अंतिम प्रार्थना की ओर। और मैं अंतिम प्रार्थना के लिए शिबा आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम सभी के लिए अंतिम प्रार्थना करें और साथ में उनके मिलकर आखिरी में प्रभु ने सिखाई प्रार्थना हम लोग एक साथ अपने हाथों को जोड़कर अपने आँखों को बंद कर एक साथ प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम लोग करेंगे। आपण प्रार्थना करू। सगळ्या लेकरांनी हात जोडा आणि डोळे बंद करा। आपण प्रार्थना करू। धन्यवाद 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 देते पिते आजच्या दिवसासाठी दे बाबा। रात्रभर तुमचं सांभाळ केलं, आमची काळजी घेतली, आमच्या रेणात सगळे संकट पिता तू दूर केलेस म्हणून तुझ्या मनापासून कर म्हणते। तू पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर आहेस रे बाबा। तू राजांचा राजा प्रभूंचा प्रभू आहे। सगळ्या मान महिमा आणि गौरव प्रभूजी आम्ही तुला देतो पित्या परमेश्वर। तुझ्या चरणात झुकतो प्रभूजी, आमचा स्वीकार कर। आम्हाला कदापि सोडू नको, त्यागू नको। तुझा दयेचा कृपेचा आशीर्वाद असाच आमच्यावर सदैव राहू दे। आम्हाला वाईट मार्गापासून सांभाळ आणि तुझ्या मार्गात चालण्यासाठी प्रभूजी तू आम्हाला मदत कर। तू परम थोर पवित्र परमेश्वर आहेस बाबा। गेल्या हप्ताभर दे बापा तू आमची काळजी घेतलीस, आमचा सांभाळ केला। या नवीन हप्त्यात सुद्धा प्रभूजी तू आमचा सांभाळ कर आणि आमचं रक्षण कर पित्या। प्रार्थना करते दे बापा प्रत्येक टीचर्सवर तुझा भरपूर असा आशीर्वाद पाठव दे बापा। ऑनलाईन संडे स्कूलची तयारी करत असताना प्रत्येक टीचर्सला दे बापा तुझं मार्गदर्शन कर दे बाबा।
तुझं बुद्धी आणि ज्ञानाने तू त्यांना परिपूर्ण कर. ते लेकरांना जे पण काही शिकवतील ते लेकरांना समजण्यासाठी तू त्यांना मदत कर पित्या. आमच्या लेकरांना तुझा भरपूर असा आशीर्वाद पाठव. आम्ही आमच्या लेकरांना बी त्या तुझ्या हातात देतो. त्या सगळ्या लेकरांची दे बाबा तू काळजी घे. सगळ्या वाईट गोष्टीपासून तू त्यांचं सांभाळ कर, रक्षण कर. तुझ्या बुद्धी आणि ज्ञानाने दे बाबा तुमच्या सगळ्या लेकरांना परिपूर्ण कर. आणि दे बाबा ऑनलाईन संडे स्कूलद्वारे दे बाबा ते तुझं वचन आणि ज्ञान दे बाबा ग्रहण करू शकतील यासाठी दे बाबा तुझं बुद्धी ज्ञान शहाणपण तुमच्या सगळ्या लेकरांना दे बाबा. प्रार्थना करते दे बाबा आमच्या चर्चचे पाळक विश्व कर्मचारी ख्रिस्त मंडळी तरुण संघ मला संघ संडे स्कूल ह्यांना सुद्धा दे बाबा तू जे काही कार्य ते दिलंय त्या लोकांनी सुद्धा ते संतोषाने आणि योग्य रीतीने पार पाडण्यास दे बाबा तू त्यांना मदत कर. आमच्या पुढील वेळ प्रभूची आम्ही तुझ्या हातात देते दे बाबा. दे बाबा ही लहानशी प्रार्थना तुझाच पुत्र येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि पवित्र नावात मागते म्हणून तो ऐक. आमेन. लेकरांनो आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना म्हणू. हे आमच्या स्वर्गातील बापा तुझे नाम पवित्र मानिले जाओ. तुझे राज्य हो जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही. तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे आणि जशी आम्ही आमच्या अपराधांची क्षमा करतो तशीच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि आम्हास पैसे आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडू. कारण की राज्य समाधानी गौरव ही सदा सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन.